हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित शेखर। आज हम लोग सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें। तो ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं। तो हम लोग एक सिस्टमैटिक रूप से पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे और ऐसा याद करेंगे जो कि लंबे समय तक याद रहे। तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक को हम लोग टॉप टू बॉटम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? टॉप टू बॉटम। और इसे याद करने के लिए हम लोग नेमोनिक्स का यूज़ करेंगे। नेमोनिक्स का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को ये लंबे समय तक याद रह पाए। तो जो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, एक होता है ग्रुप 1 और दूसरा होता है ग्रुप 2। तो सबसे पहले ग्रुप 1 को याद करेंगे। एक लड़की है हलीना। कौन है? हलीना। एक लड़की है हलीना जो कि रब से फरियाद करती है। हलीना जो है रब से फरियाद करती है। हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। हलीना, ह मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हलीना एक लड़की है जो कि रब से फरियाद कर रही है। तो हलीना की रब से फरियाद। नेमोनिक्स का मदद लेंगे और हम लोग इसको याद करेंगे। तो ग्रुप सेकंड में कौन कौन आता है? ग्रुप सेकंड के लिए क्या नेमोनिक्स है कि एक बेटा है और एक बाप है। बेटा एंड बाप। बेटा जो है बोलता है इसमें, बेटा जो है कार और स्कूटर मांगता है और बाप क्या है? राजी है। मतलब कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इसके लिए क्या नेमोनिक्स है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा बेरिलियम मांगे मतलब Mg, कार मतलब Ca, स्कूटर मतलब Sr, उसके बाद बेरियम और उसके बाद रेडियम। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रॉन्सियम, बाप मतलब बेरियम, राजी मतलब रेडियम। ये हो गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को हम लोग कैसे याद किए? टॉप टू बॉटम। ग्रुप 1 में हलीना की रब से फरियाद। ग्रुप सेकंड बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब हम लोग पी ब्लॉक को याद करेंगे। तो पी ब्लॉक को भी हम लोग टॉप टू बॉटम याद करेंगे। ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 13 को याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रुप 13 को याद करेंगे। पी ब्लॉक को भी हम लोग कैसे याद करेंगे? टॉप टू बॉटम, मतलब कि ऊपर से नीचे याद करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 13 को याद करेंगे।
तो ग्रुप 13 में कौन कौन आता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसके लिए क्या निमोनिक्स है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली बहुत ही अच्छा निमोनिक्स है और बहुत हद तक हम लोग को याद भी रहता है। अब ऐसा जनरल वर्ड है कि हम लोग इसको भूलते नहीं हैं जल्दी। क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। बैंगन फॉर बोरोन, आलू फॉर एल्युमिनियम, गाजर फॉर गैलियम, इंडियम और थाली थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली मतलब कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 13 हम लोग को याद हो चुका है। ग्रुप 14 को याद करेंगे जो कि कार्बन फैमिली होता है, जो कि कार्बन फैमिली होता है। इसके लिए निमोनिक्स है कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। मतलब कि कोई लड़का है, उसे पूछा जा रहा है कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। तो कौन मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, गीता मतलब जी, स्नेहा मतलब एसएन और प्रभा मतलब पीवी। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। अब हम लोग याद करेंगे ग्रुप 15। अब हम लोग याद करेंगे ग्रुप 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली होता है। नाइट्रोजन फैमिली, इसे निक्टोजेंस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस। अब इसके लिए क्या निमोनिक्स है? मतलब कि एक आदमी है जो कि बीच रास्ता में ही, मतलब कि भले भीड़ में ही कुछ पीता है, तो लोग उसको मना कर रहे हैं कि ना पी, ऐसे सबके बीच। ना पी ऐसे सबके बीच। ना मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, ऐसे मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एसएन और बीच मतलब बीआई। मतलब कि ना पी ऐसे सबके बीच नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन फैमिली का एक और निमोनिक्स है जो कि है निकम्मा, निकम्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सब भिखारी, भिखारी। मतलब कि निकम्मा मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान मतलब फॉस्फोरस, अफगानिस्तान मतलब आर्सेनिक और एसवी मतलब एसएन एंड भिखारी मतलब बिस्मथ। निकम्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब भिखारी मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब हम लोग याद करेंगे ग्रुप 16 जो ऑक्सीजन फैमिली होता है।
जिसे चालकोजेंस भी बोलते हैं, जिसे चालकोजेंस भी बोलते हैं। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, जिसे चालकोजेंस भी बोलते हैं। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए निमोनिक्स है ओइसुन स्टाइल से टीप, ओइसुन स्टाइल से टीपो, ओइसुन स्टाइल से टीपो। मतलब कि टीपो मतलब होता है चीटिंग करना, टीपो मतलब होता है चीटिंग करना। मतलब ओ मतलब ऑक्सीजन, सुन मतलब सल्फर, स्टाइल मतलब एसी, और टी मतलब टी और पीओ। ये हम लोग ग्रुप 16 को भी याद कर चुके हैं। अब हम लोग याद करेंगे ग्रुप 17 को, जो कि हैलोजेंस होता है। अब इसे कैसे याद करना है, चलिए देखते हैं। इसका निमोनिक्स है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। मतलब कि एक आंटी है जो कि बाहर वाले बोल रहे हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, आंटी मतलब एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर वाले सब बोल रहे हैं अरे फिर कल बाहर आए आंटी। मतलब कि मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अब हम लोग याद करेंगे ग्रुप 18। अब हम लोग याद करेंगे ग्रुप 18, जो कि नॉवेल गैसेस होते हैं, जो कि नॉवेल गैसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या निमोनिक्स है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। नॉवेल गैस को हम लोग कैसे याद करेंगे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। मतलब हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियोन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टन, और एक्सरे मतलब जेनॉन, और रंगीन मतलब रेडॉन। याद हो गया, हीना मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हम लोग को ग्रुप 18 भी याद हो गया। मतलब कि हम लोग पहले याद किए थे एस ब्लॉक को, अभी हम लोग याद किए पी ब्लॉक को। एस और पी ब्लॉक को हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग डी ब्लॉक को याद करेंगे। तो डी ब्लॉक को हम लोग, एस ब्लॉक को तो हम लोग टॉप टू बॉटम याद किए, पी ब्लॉक को भी हम लोग टॉप टू बॉटम याद किए, लेकिन डी ब्लॉक को हम लोग पीरियड वाइज याद करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डी ब्लॉक को याद करना सीखेंगे कि डी ब्लॉक को याद करने के लिए क्या क्या निमोनिक्स है, एंड एफ ब्लॉक को भी याद करेंगे। एफ ब्लॉक उतना ज़रूरत उसका नहीं आता है, लेकिन तब भी हम लोग एफ ब्लॉक को भी याद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।